हाय स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों को अलजेब्रा बीजगणित के टॉपिक मैट्रिसेस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग इस टॉपिक के फंडामेंटल बातों को जानेंगे। चूँकि ये जो नाम मैट्रिसेस जो दिया गया है इसका, जिसका हिंदी अवयव होता है, सबसे पहले समझेंगे कि है क्या चीज़। और इस चैप्टर के ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को चैप्टर को बनाने में, एक्सरसाइज के बनाने में कौन कौन सी थ्योरीज को हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग जो भी रिगार्डिंग थ्योरीज होंगे उन सारे थ्योरीज को वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका हिंदी अवयव होता है। मैट्रिक्स का मतलब एक प्रकार से अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स का मतलब एक प्रकार से अरेंजमेंट होता है, लेकिन सवाल उठता है कैसा अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट। हाँ, सवाल उठता है अरेंजमेंट तो है, लेकिन किसका अरेंजमेंट, कैसा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट तो बहुत प्रकार से होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर मैट्रिसेस में हम लोग देखते हैं क्या है, ज़रा ध्यान देंगे। तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एक एक करके लाइन बाय लाइन अंडरस्टूड करेंगे। तो पहला टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, हाँ देखिए, ये मैट्रिसेस है और ये मैट्रिक्स है। यहाँ पर सिंगुलर है और वहाँ पर प्लूरल है, ठीक ना। मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस होता है। तो कहेंगे ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एरे। ये जो एरे वर्ड है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड मैट्रिक्स अवयव, है ना। ठीक है, चलिए पहले इस डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर एरे का दूसरा शब्द हम लोग बोले हैं तो अरेंजमेंट होता है ऑफ नंबर्स, संख्याओं या तो फंक्शंस का। फंक्शंस कहने का मतलब y इक्वल टू 2x होता है, y इक्वल टू sin x होता है, etc। इस प्रकार के जो होंगे, तो उन सारे जो अरेंजमेंट होगा, कैसा अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, उसको हम लोग कहेंगे मैट्रिसेस। मान लीजिए हमने मुट्ठी भर कुछ नंबर लिया है और इसको ऐसे फेंक दिया है, तो यहाँ पर 2 आ गया, 1 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, और -2 था, और क्या x था, और ये p था। इस प्रकार से देखिए, मैंने मुट्ठी भर कुछ संख्याओं को लिया, x को, ये फंक्शंस हैं, इसको मैंने क्या किया, इस प्रकार से मैंने बिखेर दिया। तो बिखेरने के बाद हमने देखा कि ये जैसे तैसे पड़ा हुआ है, बिखर गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। एक रेक्टेंगल लेंगे, इस प्रकार से रेक्टेंगल लेंगे इस प्रकार से, और इसमें अरेंज करेंगे। तो जब अरेंज करेंगे तो इस रेक्टेंगुलर अरेंज कहने का मतलब हो गया कि अलोंग लेंथ, ये तो अलोंग ब्रेथ, है ना। या तो लेंथ के अलोंग अरेंज करेंगे, या तो ब्रेथ के अलोंग अरेंज करेंगे, या तो लंबाई के अलोंग अरेंज करेंगे, या तो फिर चौड़ाई के अलोंग अरेंज करेंगे। तो चलिए हमने क्या किया, -2 और x कर दिया। कौन कौन, देखो 1 - 2x अरेंज हो चुका है, P9 7 देखिए अरेंज कर दिया। तो इस प्रकार का यहाँ जो नंबर बिखरे पड़े हुए थे, उसी नंबर को मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को ही कहते हैं
मैट्रिसेस, लेकिन इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, जरा आप देखेंगे ऐसे, है ना, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसा ना कहकर इसको इस ब्रैकेट से भी 1 - 2x कोई बुक इस प्रकार से भी डिनोट करता है, ठीक ना। तो चाहे एलिमेंट को इनक्लोज मतलब घेर दो, किसका, या तो स्क्वायर ब्रैकेट से या तो स्मॉल ब्रैकेट से, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होता है, मतलब नंबर्स या फंक्शंस को एक रेक्टेंगल में अरेंज कर देना ही कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे, जरा ध्यान देंगे, ए मैट्रिक्स इज generally a matrix is denoted, लिखिए, denoted by capital alphabets। जब भी कोई मैट्रिक्स को दर्शाया जाएगा तो उसमें कैपिटल अल्फाबेट से बड़का ABCD से, है ना। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज एक एग्जाम्पल लेंगे, इसको एग्जाम्पल को ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज एक एग्जाम्पल हमने A लिया है, हाँ, और उसी को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं 1 - 2x P 9 7, ठीक ना। अब यहाँ पर समझेंगे हम लोग इस मैट्रिक्स के कल पुर्जों को समझेंगे, यहाँ पर कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। जरा इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ पर जरा गौर करेंगे, यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो लाइन बाय लाइन है। कुछ लाइंस जो हैं इस प्रकार से हैं और कुछ लाइंस जो हैं इस प्रकार से हैं, ठीक ना। तो ये जो लाइन है इस प्रकार से हम लोग, ये जो लाइन है, बड़ी लाइन है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन 1, इसको हम लोग क्या बोले, हॉरिजॉन्टल लाइन 2। इस प्रकार से जो होता है लाइन होता है उसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, वर्टिकल लाइन 1, तो वर्टिकल लाइन 2, वर्टिकल लाइन 3, हाँ। तो जो अरेंजमेंट हुआ उस अरेंजमेंट को हमने देखा तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन, बड़ी रेखा, क्षैतिज रेखा इसको बोलते हैं, ये तो खड़ी रेखा वर्टिकल लाइन में व्यवस्थित हुआ। तो नॉर्मली जो है हम लोग जब नॉर्मल भाषा में देखते हैं मैट्रिक्स की दुनिया से हटके, तो इसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, लाइंस कहा जाता है। लेकिन इसी को यदि हम लोग मैट्रिक्स में देखेंगे तो हम लोग क्या कहलाएगा, रोज कहलाएगा, रो 1 रो 2। और जब वर्टिकल लाइंस को देखेंगे तो हम लोग इसको कॉलम्स कहेंगे, कॉलम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार आप देखेंगे ये जो हमारा एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, हाँ, जरा गौर करेंगे, हाँ, इसको जो है एक कौन सा लाइन पे रखा गया है, देखिए हॉरिजॉन्टल 1, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ। और ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा लाइन पे है, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन को, है ना। जो हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको हम लोग फर्स्ट रो कहेंगे, क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो कहेंगे। और जब फर्स्ट रो है तो इसको हम दर्शाएंगे R1 से, मतलब ये R1 मतलब पहला रो। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग, जो सेकेंड है इसको बोलेंगे सेकेंड रो, है ना, रो, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, R का लटका के 2 लिखेंगे, R2, ठीक ना। तो ऐसे ही हम लोग का ये जो मिल रहा है, ये हमारा क्या मिल रहा है, वर्टिकल लाइन मिल रहा है, वर्टिकल लाइन मिल रहा है, हाँ। तो ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, तो इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट, हाँ।
और इसको हम लोग दर्शाते हैं बहादुर C1 से, C4 कॉलम। तो आप ही बताइए, ये सेकेंड वर्टिकल लाइन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C2 बोलेंगे। ये थर्ड वर्टिकल लाइन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C3 बोलेंगे, ठीक ना। तो ये सारी बातें जो है इसको हम लोग रिमार्क में लिख लेते हैं, ठीक ना। चलिए एक एक करके हम लिखते हैं। तो चलिए हम लोग रिमार्क 1 की बातें करते हैं। रिमार्क 1, रिमार्क्स की बातें करते हैं, उसमें से पहला है ना। तो रिमार्क 1 में जो है बहादुर, वो हमारा क्या होगा, जो हॉरिजेंटल लाइंस होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोज। हॉरिजेंटल साइन होगा, हॉरिजेंटल लाइंस जो होंगे, लाइंस आर also horizontal lines are called रोज, है ना। रोज प्लूरल में लिखा है, ROW होता है, रोज में लगाया है। एंड डिनोटेड बाय R1, R2, R3 RM। हाँ, इसका मतलब R1 कहने का मतलब फर्स्ट रो, R2 कहने का मतलब सेकेंड रो, R3 कहने का मतलब थर्ड रो, ऐसे ही M कहने का मतलब mth रो। अब बोलोगे सर यहाँ तो 2 ही है, बढ़ेगा। मैंने तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। दूसरा जरा ध्यान देंगे, दूसरा जो होगा हम लोग का दूसरा जो बात है हम लोग का, उसको देखेंगे क्या है। सो यहाँ जो वर्टिकल लाइन्स है, देखिए वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन्स जो हैं, लाइन्स आर कॉल्ड कॉलम्स एंड डिनोटेड बाय किससे, रो को R से दर्शाएंगे तो कॉलम को किससे दर्शाएंगे, C1, C2, C3 CN, है ना। जहां पर याद रखिएगा वेयर M क्या है, बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 होगा, ना कि माइनस में होगा। हाँ, और जहां पर वेयर यहां डायरेक्ट लिख दीजिए, वेयर M and N बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, हाँ, दैट इज 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही, ठीक है ना। तो तीसरा जो हमारा है पॉइंट, जरा ध्यान देंगे, तीसरा क्या है, यहां पर जो 1 2 -2 x p 9 7 जो है, ये सब क्या है, तो इस जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A जो है, मैट्रिक्स A है, उस मैट्रिक्स के मेंबर्स हैं। एक परिवार हो गया एक मैट्रिक्स, तो इस परिवार पे, इस घर पे जो लोग रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, मेंबर्स कहेंगे। तो हम लोग कहेंगे हेयर कहने का मतलब, इस एग्जाम्पल पे हेयर देखिए क्या है, 1 -2 x p 9 and 7 are called एलिमेंट्स, या तो फिर कहेंगे इंट्रीज, या तो फिर बोलेंगे कंपोनेंट्स, या तो फिर बोलेंगे हम लोग मेंबर्स ऑफ मैट्रिक्स A। हाँ, तो यहाँ पर आप ये जो दिख रहा है, यहाँ पर जो लिखे हुए नंबर्स और फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, उसको आप कौन से नाम से बुलाओगे, तो बुला सकते हो आप
एलिमेंट्स के तौर पे, या तो दूसरे शब्दों में एंट्रीज के तौर पे, इसमें एंट्री किया गया है। कंपोनेंट्स के तौर पे इसके कंपोनेंट्स हैं, या तो फिर मेंबर्स के तौर पे। 4 नाम से बुलाएंगे, मेंबर्स, एंट्रीज, एलिमेंट, कंपोनेंट्स। किसी भी नाम से बुलाओगे तो ये सब आवाज आपको देंगे, ये पहचान के लिए है। चौथा जरा ध्यान देंगे, चौथा जो हमारा है वो क्या है? हाँ, ए मैट्रिक्स, the elements of matrices are enclosed मतलब घेरा जाता है, जैसे इसको घेरा गया है ना, enclosed with पैरेंथेसिस, हाँ, जिसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स। बात समझ आया आपको? तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा है, और यहाँ इस मैट्रिक्स के बारे में जानने की कोशिश किया है कि एक्चुअली है यहाँ पर क्या। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और आपका जो पीडीएफ दिया जाएगा उस पीडीएफ में भी थ्योरीज होगा, तो आप थ्योरीज को पहले नोट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। हाँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, पहले एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। ठीक ना, एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, फाइंड द राइट द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो मान लीजिए मैट्रिक्स हमारा इस प्रकार से दिया गया है 2 1 -7 0 2 √2, कुछ भी हो सकता है ऐसा। ठीक ना, तो बताइए, ये तो हमारा रो 1 है, और ये हमारा क्या है, रो 2 है, क्योंकि पहला जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको रो 1 बोलेंगे, दूसरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको रो 2 बोलेंगे, और पहला जो वर्टिकल लाइन होगा उसको कॉलम 1 बोलेंगे, दूसरा जो वर्टिकल लाइन होगा उसको कॉलम 2 बोलेंगे, और तीसरा जो वर्टिकल लाइन होगा उसके कॉलम 3 कहेंगे। हाँ, तो सबसे पहले इसको हम लोग नाम दे देते हैं लेट मैट्रिक्स ए, क्योंकि जब भी याद रखेंगे इसके अंदर आप छोटा एलिमेंट लिख सकते हैं, लेकिन बाहर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स नहीं दर्शाता है। हमने आपको लिखाया था कि कैपिटल अल्फ़ाबेट से दर्शाया जाता है, तो ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल लिखेंगे आप। ठीक ना, तो चलिए ये मेरा हो गया। अब आपसे सवाल किया जा रहा है कि बताइए कि ये जो मैट्रिक्स ए दिख रहा है उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो 1 2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो बताइए। सिंस बताएंगे आप, यहां देखेंगे, सिंस टोटल नंबर्स ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना है, गिनिए, 1 2, तो कितना रो है बहादुरों, 2 रो है। हाँ, तो ये जो रो है इतने लंबे भाषे को, टोटल नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स को, इसको हम लोग छोटे शब्दों में एम कहते हैं। हाँ, एम फॉर नॉट ए मंकी, एम फॉर टोटल नंबर ऑफ रोज इन ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में कुल रोज की संख्या जो है उनके संख्याओं को m से दर्शाया जाता है। तो हम लोग यहाँ ये भी लिख सकते थे डायरेक्टली, दैट इज m इक्वल टू, कोई पूछे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ बात? चलिए
जिस प्रकार आपसे सवाल किया गया कि बताइए टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो हमारे पास कितना आया, 2 आया। अब वैसे ही पूछा जाएगा कि बताइए टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। देखिए पहला दूसरा टोटल कितना हो गया, 3 कॉलम हो गया। तो हम लोग कहेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना हो गया, देखिए 3 है। हाँ, और जिस प्रकार m हमने दर्शाया था इसको हम लोग n लिख सकते हैं। हाँ, डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज n इक्वल टू 3 होगा, n इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। ठीक, तो हम लोग n फॉर यहाँ क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में कुल कॉलम की संख्याएं जितनी होती है उनको दर्शाने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, जो लेटर यूज करते हैं, वो n होता है। n फॉर नॉटी, ठीक है, n फॉर टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है, देखिए देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या होगा। देखिए ऑर्डर जब लिखा जाता है तो आपको पहले लिखा जाता है m बाई n, और m बाई n कहने का मतलब m का वैल्यू कितना है, 2, और इसका वैल्यू कितना है, 3। तो आप यहाँ इसको इनटू नहीं पढ़िएगा, बाई पढ़िएगा। क्यों, आप बताते हैं आपको। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बाबू, पूछता है 1 नंबर में क्वेश्चन में, तो ऑर्डर कितना हो गया, 2/3। तो कोई भी मैट्रिक्स होता है तो उस मैट्रिक्स के कोने पे यहाँ पे लटका के लिखा जाता है 2/3, है ना। तो इसका मतलब हो गया 2/3 लिखने का मतलब हो गया कि ये जो मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स पे कुल रोज की संख्या कितनी होंगी, 2 होंगी। और A3 कहता है कि ये जो मैट्रिक्स होगा, जो भी होगा, उसमें कॉलम की संख्याएं कितनी होगी, 3 होगी। फिर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर आप इसको इनटू क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम इसको इनटू पढ़ें तो बताइए 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ, अब बताइए यदि इसको हम 2 × 3 के जगह पर मैं 6 लिख दूं तो क्या आप इस 6 के माध्यम से बता सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि इसमें कितने रोज हैं, कितने कॉलम हैं। संभावनाएं उत्पन्न हो जाएगी, 1 रो 6 कॉलम, 6 कॉलम 1 रो। तो इस प्रकार से बहुत सारी संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो उन बातों को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं। इस पे स्पष्ट पता चल जाता है कि m इक्वल टू कितना है, 2 है, और n इक्वल टू कितना है, 3 है। आपको ये दे दिया जाएगा, बोला जाएगा किसी एलिमेंट, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो बताइए उसमें टोटल कितने रो होंगे, तो आप बता सकते हैं 2 रो होंगे। फिर पूछेगा बताइए कितने कॉलम होंगे, तो आप बता सकते हैं 3 कॉलम होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है। तो फिर पूछा जाएगा m का वैल्यू कितना है, तो 2, n का वैल्यू कितना है, तो 3। ठीक है, तो हम लोग इस एग्जाम्पल से समझ में आया कि यदि m टोटल नंबर ऑफ रो है और n टोटल नंबर ऑफ कॉलम है तो m बाई n, जैसे हम लोग बोलते हैं इस रूम का एरिया कितना है, तो बोलते हैं लोग 10/10 का है, मतलब 10 लंबाई 10 चौड़ाई का है, 10/20 का है, उसका मतलब ये लेंथ है, तो एरिया है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का दिखा देता है कि कितने रोज हैं, कितने कॉलम हैं। यहाँ पर रूम का से बात करते हैं तो लंबाई चौड़ाई बताता, मैट्रिक्स की बात करते हैं तो रो और कॉलम बतलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं इफ टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स
इज m, टोटल नंबर्स ऑफ रोज इज m, टोटल नंबर कितना m, एंड टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स इज नहीं आर कीजिए, नंबर्स लगाए हैं रोज, है ना, कॉलम्स आर n ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए, देन हम लोग कहेंगे देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m बाई n। इसको हम लोग पढ़ते क्या है जी, रीड एज m बाई n, m इंटू n नहीं पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा क्या, m बाई n पढ़िएगा। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम लोग बात करते हैं, आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो आप ऐसे जाइएगा मैट्रिक्स पास, गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 गिनिएगा। लेकिन यदि आपका ऑर्डर दिया गया हो तो आपको वहां गिनने का जरूरत नहीं है, 2 इंटू 3 कितना आ गया, 6 आ गया। यदि आपका वहां पे दिया गया हो, मैट्रिक्स दिया गया हो, तो आप उस मैट्रिक्स को देख के बता सकते हैं, उस मैट्रिक्स को देख के बता सकते हैं कि इसका उसमें कितने एलिमेंट हैं, लेकिन यदि आपका वो मैट्रिक्स नहीं दिया गया है, केवल ऑर्डर दिया गया है, तो आप इस ऑर्डर को देख के बता सकते हैं कि इसमें मैट्रिक्स के। इस प्रकार से हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ अराइज करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा है देखेंगे, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ, या तो हाउ मैनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए। देखिए एक सवाल खड़ा हो गया है कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का एलिमेंट वहां दिख रहा था तो हमने गिन के लिख दिया, लेकिन नहीं रहता तो हम लोग यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखते कैसे लिखेंगे, सिंस टोटल नंबर ऑफ रोज m इक्वल टू कितना है बताइए, m का वैल्यू कितना है, यहां से भी देख बता सकते हैं 2, हाँ, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स n इक्वल टू कितना है 3, हाँ। तो देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके जगह पर मेंबर्स भी पूछ सकता था और इसके जगह पर इंट्रीज भी पूछ सकता था, और इसके जगह पर हम लोग को कंपोनेंट्स भी पूछ सकता था। कंपोनेंट्स इक्वल टू क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है m इंटू n, हाँ, तो 2 इंटू 3 तो क्या होगा 6, हाँ। आपके मन में जैसे ही मैंने पढ़ा m इंटू n, तुरंत सवाल खड़ा हो गया कि सर आपने यहाँ पर बाई पढ़ा है और आपने यहाँ इंटू पढ़ा है, तो सोचिए कि यदि मैं बाई पढ़ूँ तो इसको मल्टीप्लाई करने का तो हक नहीं रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा गया है तो मुझे एक कोई पार्टिकुलर नंबर चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इनटू पढ़ा। एक बात साफ सब शब्दों में जान लीजिए कि यदि आपको ऑर्डर जानना होगा तो m बाई n पढ़ेंगे, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जानना होगा तो m इंटू n पढ़ेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर लिखेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ऑर्डर और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के पढ़ने का तरीका में क्या अंतर है। चलिए फिर से सवाल हम करते हैं कि बताइए मैट्रिक्स ए में, हाँ, रो 1 के एलिमेंट
कौन कौन से हैं? तो आप रो 1 से पूछेगा बताइए आपके घर पे कौन कौन थे, 2, 1, -7। तो इस प्रकार सब जवाब दे सकते हैं। यदि पूछा जाएगा बताइए उल्टा कि कॉलम 2 के एलिमेंट्स कौन कौन हैं, तो क्या बोलेंगे 1 और 2। यदि आपको ये पूछा जाएगा, जरा सा क्वेश्चन को उल्टा देते हैं कि बताइए 2 और 0 जो है, 2 और 0 जो है कौन से एलिमेंट्स का, कौन से कॉलम या कौन से रो का एलिमेंट्स हैं, तो देखेंगे तो इससे सबसे पहले तो वर्टिकल है, तो वर्टिकल तो हमेशा कॉलम होता है, तो ये कौन सा है, कॉलम 1 के एलिमेंट्स हैं। तो आई होप दैट, उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार से सवाल जो होंगे आप उनके जवाब दे सकते हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर 1 था हम लोग का मैट्रिक्सेस का, फंडामेंटल का, इंट्रोडक्शन का, उसके बातों को आप बखूबी समझे होंगे और जो भी हमने आज इससे संबंधित सवाल जवाब किए उन सवाल जवाब को भी समझे होंगे और ऐसे प्रश्नों को, ऐसे सवालों को आप जवाब भी बखूबी से दे सकते हैं। तो आज हम लोग लेक्चर 1 को यहीं रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग लेक्चर 2 में, लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्सेस की दुनिया में। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर 1 को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।